की थी पहली छठ पूजा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल वेदहंस में स्वागत है। तो आइए जानते हैं 4 दिवसीय छठ पूजा दिवाली की 6 दिनों के बाद किया जाता है। छठ पूजा का इतिहास क्या है और पहली छठ पूजा किसने की थी, साथ ही हम जानेंगे इस महापर्व से जुड़े महत्वपूर्ण रीति रिवाज क्या है। इस साल छठ पूजा पर्व कब और क्यों मनाते हैं। बिहार, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ क्षेत्र और पड़ोसी देश नेपाल दीपावली के बाद जिस त्यौहार की धूम रहती है तो वह है छठ पूजा। वास्तव में छठ पूजा इन क्षेत्र के लोगों के लिए साल का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाने वाला यह पर्व एक 4 दिवसीय त्यौहार है जो भगवान सूर्य को समर्पित है। हर साल यह पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि को समाप्त हो जाती है। छठ महापर्व के कैंडी कोप में झांकते हैं और जानते हैं कि इसका इतिहास और महत्व क्या है। पहली छठ पूजा किसने की थी और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण रीति रिवाज क्या है। माता सीता ने रखा था पहला व्रत। सबसे पहली छठ पूजा किसने की थी, इसकी पहली पौराणिक कथा त्रेता युग में संबंधित मानी जा रही है। कहते हैं कि पहली छठ पूजा करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका माता सीता की थी। वे मिथिला की रहने वाली थी जहाँ प्राचीन काल से सूर्य की उपासना होती आ रही है। मान्यता के अनुसार भगवान राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। तब रावण के वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने मृगदुल ऋषि को आमंत्रित किया। इसके बाद माता सीता ने मृगदुल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव की पूजा की। सप्तमी को सूर्योदय होने पर फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव को आशीर्वाद प्राप्त किया। मान्यता है कि तब से छठ पूजा की शुरुआत हुई। छठ में ठेकुआ चढ़ाते हैं। कर्ण थे सूर्य के महाउपासक। महाभारत के साक्ष्य बताते हैं कि सूर्य षष्ठी पूजन यानी छठ पूजा की शुरुआत सबसे पहले भगवान सूर्य के पुत्र कर्ण ने भी की थी। कर्ण न केवल भगवान सूर्य के पुत्र थे बल्कि वे परम सूर्य भक्त थे। महाभारत में बताया गया है कि अपने राज्य अंग प्रदेश, जो वर्तमान में बिहार के भागलपुर में है, वे घंटों तक जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। कहते हैं कि सूर्यदेव की कृपा से ही महान योद्धा और राजा बने थे। आज भी छठ महापर्व में भगवान दिनकर सूर्य को अर्घ्य देने की यही परंपरा प्रचलित है। द्रौपदी ने किया था सूर्य षष्ठी का पूजन। एक और कथा के अनुसार भी यह साक्ष्य मिलता है कि छठ महापर्व की शुरुआत महाभारत काल में भी हुई थी। महाभारत के अनुसार जब पांडव अपना पूरा राजपाट जुए में हार गए थे और 12 वर्षों के वनवास पर चले गए थे, तब उनके साथ द्रौपदी भी थी और उन्होंने सूर्य षष्ठी पूजन का महाव्रत रखा था। कहते हैं कि इस व्रत को करने से पांडव को उनका राजपाट वापस मिल गया और द्रौपदी भी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई थी। बेहद कठिन है छठ महापर्व। छठ एक बेहद कठिन पर्व है। इसका व्रत रखने वाले व्रती को व्रती कहते हैं। व्रती छठ पर्व के 4 दिनों में काफ़ी पवित्रता और निष्ठा से इससे जुड़े हर रस्म और रीति रिवाज को पूरा करते हैं। मान्यता के एक छोटा नियम टूटने पर व्रत खंडित हो जाता है, चाहे वह भूल अनजाने में ही क्यों ना हुआ हो। लोगों को मानना है कि छठ पूजा में किसी भूल या गलती की थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं है। कहते हैं कि छठ पूजा में की हुई गलती का फल तुरंत मिल जाता है, जो अक्सर अशुभ और अनिष्टकारी होता है। बता दें कि छठ पूजा में लगभग 72 घंटे तक निराजल यानी बिना पानी का रहना पड़ता है, जो इस पर्व का सबसे कठिन भाग है। दूसरी सबसे बड़ी कठिनाई है डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए ठंड के मौसम में ठंडे पानी में घंटों हाथ जोड़कर खड़ा रहना पड़ता है। व्रती का मन, वचन और कर्म से खुद को पूरी पूजा के दौरान शुचिता और पवित्रता से रखना भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। इन कारणों से छठ पर्व बेहद कठिन हो जाता है। 2024 में कब है छठ महापर्व। छठ एक पर्व मात्र नहीं बल्कि एक महान सामाजिक उत्सव भी है जो लोगों को एक साथ लाता है और सामाजिक बंधन को मजबूत करता है। बिहार, यूपी और झारखंड के लोग चाहे दुनिया में कहीं भी हो, वे छठ पूजा के मौके पर जरूर घर आते हैं। इस साल छठ पूजा की शुरुआत 5 नवंबर से होगी और इसका समापन 8 नवंबर को सुबह की सूर्य पूजा और अर्घ्य और पारण से होगा। जाने छठ महत्वपूर्ण रीति रिवाज। छठ पूजा न केवल आस्था, पवित्रता और प्रकृति से जुड़ा त्यौहार है। इस महापर्व शुरुआत नहाय खाए की रस्म या विधि से होती है। आइए ये जानते हैं 2024 में छठ पूजा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण रीति रिवाज कब हैं।
नहाय खाए इस रीति रिवाज से छठ महापर्व का आगाज़ होता है, जो मंगलवार 5 नवंबर 2024 को है खरना। यह एक प्रकार से छठ माता का आवाहन है, जो नहाय खाए के अगले दिन शाम में किया जाता है। यह बुधवार 6 नवंबर 2024 को संध्या सूर्य अर्घ, इस दिन शाम में सूर्य भगवान को पहला अर्घ दिया जाता है, जो इस साल गुरुवार 7 नवंबर 2024 को है। प्रातः सूर्य अर्घ, इस दिन सुबह में भगवान सूर्य को दूसरा अर्घ दिया जाएगा। शुक्रवार 8 नवंबर 2024 को पारण प्रातः सूर्य अर्घ के दिन यानी 8 नवंबर 2024 को व्रती के पारण से इस व्रत का विधिवत समापन होता है। छठ पूजा का महत्व यह है कि यह प्रकृति का उत्सव माना गया है। यह सूर्य, जल और प्रकृति के नियम सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। दृढ़ विश्वास किया जाता है कि छठ पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, इसलिए लोग अपने परिवार की खुशी, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए छठ माता से प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये जानकारी ज़रूरी पसंद आई होगी। छठी मैया सबका उद्धार करें। जय हो छठी मैया की।